ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी बुद्धदेव, मां शारदे तथा श्री गणेश की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में मन ही मन श्री गणेश की स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो, आप तक यह सफलपूर्वक पहुंचे। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो तथा सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम श्री गणपति नमः। जय मां शारदे। ओम बुद्धाय नमः। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग के कई गुण हैं। पंचांग सुनने मात्र से, यह पुराणों में लिखा है, पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा स्नान, गंगा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिकांश हुआ करती है। अतएव जल वह भी सुप्रभावित होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ प्रभावित होते हैं और शुभ फल देते हैं। साथ ही साथ पंचांग हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में भूमिका को समझते हुए, पुराणों में लिखे ग्रंथों में लिखे संदर्भों को समझते हुए आइए हम पहले पंचांग को सुनाएं तथा पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर तथा उसका अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए आपके सुझाव के अनुरूप है पंचांग पर ध्यान दें। आज का दिनांक 25 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126वां। आज का सूर्योदय 6:16 पर, सूर्यास्त 5:49 पर, सनराइज एट 6:16 AM, सनसेट एट 5:49 PM। आज का दिशा शुल्क उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में उत्तम। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि देर रात्रि 2:40 तक नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात दसवीं, जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:38 तक, रोहिणी, उसके बाद मृक्ष। दिन का आरंभ रोहिणी के तीसरे नक्षत्र से, तीसरे पद से प्रातः 8 बजे तक तीसरा पद, चौथा पद अपराह्न 1:38 पर। तत्पश्चात आरंभ होता है मृगशिरा नक्षत्र का पहला पद, जो कि रात्रि के 7:16 तक, दूसरा पद देर रात्रि 0:54 तक और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के थोड़ी देर बाद तक, यानी कल प्रातः 6:32 तक। योग देर रात्रि 1:28 विश्वम, उसके बाद तिथि और करण अपराह्न 3:45 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:40 तक कौलव और फिर पैपे। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में
अभिजीत मुहूर्त शुभ के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल दिन के 10:38 से अमृतकाल दो भागों में। तो पहला भाग दिन के 10:38 से 12:08 दिन तक। दूसरा भाग कल भोर में 3:55 से सूर्योदय के पहले 5:25 तक। सर्वात सिद्धि योग प्रातः 6:16 से कल के सूर्योदय तक। रवि योग अपराह्न 1:38 से कल के सूर्योदय तक। और विजय मुहूर्त 1:58 से 2:44 तक। गोधूली बेला संध्या 5:46 से 6:11 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से मध्य रात्रि 0:27 तक। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त से स्टोर करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल हुआ करता है दिन के 12:03 से 1:29 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:36 से 12:03 दिन तक। यमगंड प्रातः 7:45 से 9:30 प्रातः तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 6:54 से रात्रि के ही 8:24। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यह आपके लिए या आपके के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो। और प्रस्तुति को साझा जरूर करें अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ ताकि पंचांग को सुनकर और उसका अनुसरण करके वे भी लाभान्वित। जी हाँ। और अंत में आज बुधवार दिन है। आज ज्ञान का दिन है। जी हाँ। श्री बुद्ध का मंगल कामना करते हैं प्रार्थना करते हैं बुद्ध देव इनके देवता बुद्ध देव से कि गणेश तथा मां शारदे से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आप कल आज का दिन। जय बुद्धदेव जय श्री गणेश जय मां शारदे।